सर आप पीएम से सीधी टक्कर करते हैं। अगर हम देखें तो कभी उन्हें लेटर लिखते हैं, कभी ट्वीट करते हैं। ट्वीट तो हम सभी आप लोगों के देखते हैं, आपके देखते रहते हैं। ऐसे में कभी ट्रेन के लेकर कुछ बात होती है, तो कभी अगर हम देखें तो जीएसटी अनुदान को लेकर भी बात होती है। तो ये सिर्फ सियासत तक सीमित है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्योंकि अगर हम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखें तो वो ऐसा करते नजर नहीं आते, लेकिन इसे लेकर आप लगातार सुर्खियों में बने। मतलब मैं पत्र लिखता हूँ और जो ट्वीट जैसे करता आप हूँ। सीधे पीएम मोदी जो है उनसे टक्कर में रहते हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, आप किसी और के थ्रू जाना ही नहीं पसंद करते, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट टॉक करते हैं। तो ऐसे में ये मतलब सच्चाई है या ये फिर सिर्फ सियासत तक सीमित है कि ऐसा एक्चुअली होता है? अब यदि सुप्रीम कोर्ट यदि कोयला खदानों के पेनाल्टी लगाती है जी, और खदानों को निरस्त करती है, तो पेनाल्टी के पैसा राज्य का होता है, चाहे जितने भी उसमें रॉयल्टी ले या रॉयल्टी में पेनाल्टी हो तो राज्य सरकार का है। अब 4140 करोड़ रुपया वहाँ पड़ा हुआ है भारत सरकार के पास, तो मैं छत्तीसगढ़ के हित में उसी चिट्ठी लिखूँ कि नहीं लिखूँ? बिल्कुल है ना। अभी जैसे हमसे चावल लिया, 6000 करोड़ रुपये हमको लेना है, नहीं दे रहे हैं, तो चिट्ठी लिखूँ कि नहीं लिखूँ? बिल्कुल। अभी जैसे जीएसटी कंपनसेशन भारत सरकार ने अब बंद कर दिया 22 जून 2022 में। अब हमारा 5000 करोड़ रुपया, 5 से 7000 करोड़ रुपया मिलना बंद हो गया, चिट्ठी लिखूँ कि नहीं लिखूँ? तो इसमें सियासत क्या है? ये तो छत्तीसगढ़ के हित की बात है। वो पैसा आता है 17,000 करोड़ रुपया, तो छत्तीसगढ़ के विकास में लगता है, इसमें सियासत कहाँ है? मतलब कह सकते हैं कि सच्चाई है। सच्चाई है, इसमें कोई भी बात कर ले भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ तो हमारा पैसा है, दे। तो भूपेश जी शायद इस कारण के कि केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग रहती है, तो इस कारण ही बस ये दिक्कत आती है, संघीय ढांचा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। नहीं, बैठक में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वो भी मेरी बात के समर्थन करते हैं। हाँ, जो जीएसटी कंपनसेशन है तो बोले भूपेश बघेल ठीक बोल रहे हैं, हम लोग उसको समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर में नहीं बोल पाते बेचारे, अब क्या करें, नौकरी का सवाल है। यदि खिलाफ में बोलेंगे दूसरे दिन कुर्सी चली जाएगी। मतलब ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते, लेकिन अंदर बैठक में बोलते हैं, नीति आयोग की बैठक में, या जब निर्मला सीतारमण जी बैठक लेती हैं तब बोलते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मजबूरी कुछ और है, लेकिन क्या करें? क्या करें? असलियत कुछ और है।